जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड्स में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय गौड़ और आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो प्रोडिक्शन करेंगे। साथ में कल सेंसेक्स की एक्सपायरी 2-3 दिन ही ज़्यादा ही हो गए हैं। अभी मैं डेली से ट्राई करूंगा, डेली वीडियो डालूंगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। और गाइस, कोई भी अपनी प्रोडिक्शन या एनालिसिस के विदाउट आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और मेरे नाम से अगर कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो उसे पैसा नहीं देना, क्योंकि मेरे नाम से 2-3 चैनल हो चुके हैं और फेसबुक में भी काफ़ी मेरे स्क्रीनशॉट लगा के काफ़ी वहाँ से स्कैम किया जा रहा है। तो उसका आपने ध्यान रखना है। मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांगता हूँ। जो भी है मैं अपने व्हाट्सएप से सीधी बात करता हूँ, फिर या वॉइस कॉल पे बात करके तभी कोई हम आगे किसी को ग्रुप में ऐड करना है, किसी को चैनल में ऐड करना है, तो वहां पे मैं सजेशन देता हूँ। कोई पर्सनली भी मेरे से बात कर सकता है। चलो अभी हम देर नहीं करते और प्रेडिक्शन शुरू कर लेते हैं। आज स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी पॉजिटिव थी, बट उस बैंक निफ्टी थोड़ी नेगेटिव थी। बट बैंक निफ्टी जब यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव हुई तो निफ्टी उसको वापस खींच के लिए। बट लास्ट में अगर हम सब कैलकुलेशन देखें तो निफ्टी ने आज अपना ऑल टाइम हाई मारा है, गैप अप ओपन मार्केट ओपन के टाइम पे भी और फिर उसके बाद भी। तो अभी हमारी जो यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 51,564 पे हुई है। हमें समझना क्या है, मैंने स्क्रीन साइड कर दी है। अभी यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर बताने वाला हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी है जो गैप डाउन की नहीं है, बट अगर गैप डाउन होती भी है तो कहां पे हो सकती है। देखो, गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है वो है करीब 51,350 के आसपास है। अगर यहाँ पे होती है तो आपने आंख बंद करके यहाँ से सी साइड पे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक होगी। अदरवाइज अगर यहाँ पे फिर 51,250 के साथ करीब भी यहाँ से बाउंस गैप डाउन होती है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आप सी साइड में जा सकते हो और आपने उसको ट्रेल करना है। दूसरा, अगर आप लास्ट जो पॉइंट बता रहा हूं मैं 51,150 का है, अगर वहां पे भी गैप डाउन होती है तो यहाँ पे तो क्लियर कट आप जिससे जितनी अपनी क्वांटिटी उठा सकते हो उतनी क्वांटिटी में उठा के अपने सी साइड में निकल लेना, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जाना है और ट्रेल करते हुए चलना है। अभी टारगेट क्या रहने वाले हैं कल? देखो, बैंक निफ्टी के जो टारगेट रहने वाले हैं, सबसे पहले जो टारगेट रहने वाला है वो 51,900 का रहने वाला है। कल 51,900 आपको क्रॉस करते हुए बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखाई देने वाली है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, 52,160 है। आपने लास्ट में देखा होगा यहाँ पे ये दो कैंडल ऐसी बनी थी। यहाँ पे ये कौन सी कैंडल है पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताना, ठीक है। और ये कौन सी कैंडल बनी है, मैं हर वीडियो में अपनी में बताता हूँ ये 3 कैंडल कौन सी है और ये 2 कैंडल कौन सी है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो भी मेरी वीडियो देखता है। तो अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि लास्ट में यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था कितना, 52,360, और कल भी यहाँ पे हिट करने वाली है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे हिट करती है तो समथिंग यहाँ पे आपको निफ्टी 25,200 के करीब मिलने वाली है। और वहीं पे सेंसेक्स में आपको काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। प्रीमियम थोड़ा सा खा सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद मार्केट बहुत अच्छी यहाँ पे निकलने वाली है गाइस। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आपने जो मैंने पॉइंट बताए हैं, अगर फ्लैट भी ओपन होते हैं ना तो सिर्फ आपने एक 5 मिनट का चार्ट लगा लेना और 5 मिनट के चार्ट में अगर कोई भी एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और उसके अगली फिर ग्रीन कैंडल बनती है तो आपने सी साइड में निकल लेना है बैंक निफ्टी के साथ में और ट्रेल करते हुए चलना है। कल का टारगेट जो है बहुत बड़ा रहने वाला है। जो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे जो 51,900 का कल टारगेट आपको देखने को मिलेगा और 52,160 का मिलेगा। उसके दिन बाद यहाँ पे 52,360 का हो सकता है कल ही 52,360 पे हिट कर दे बैंक निफ्टी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में इजीली पॉसिबल है, ठीक है। ये पॉइंट थे। अभी हम कैंडल की बात करेंगे कि भाई देखो बना क्या है, किसके बिहाफ पे। आप ये देख रहे होगे 1 आवर्स की जो लास्ट कैंडल है वो बहुत जबरदस्त। हम इसको 2 कैंडल में मिला सकते हैं। एक तो ये लास्ट कैंडल है, इसको हम मिला के दोनों कैंडलों का अगर सिमिलर करते हैं तो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है।
और सिर्फ हम ये लास्ट वाले कैंडल की अगर बात करते हैं, इस वाले कैंडल की, तो यहाँ पे ये क्या बना है ये भी आप बता देना। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है गाइस, और जब ये बनता है तो अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश देखने को मिलता है, और 1 आवर्स के चार्ट में अगर देखने को मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम की, और डेली टाइम फ्रेम में क्या रहने वाला पहले एक बार हम वो देख लेते हैं, और फिर उसके बाद गाइस हम सीधा चलेंगे निफ्टी पे। और निफ्टी की यहाँ पे प्रोडिक्शन के साथ साथ में सेंसेक्स के कुछ पॉइंट मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करने वाला हूँ, और वहीं पे जो भी मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट रहेगी वहीं पे आपको मिलने वाली है। और हो सकता है कल हम बिल्कुल लाइव भी करें। अगर लाइव आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, फिर हम बिल्कुल लाइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वही सेम डेली कैंडल में, भले ही रेड कैंडल है बट यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है, और उसके बाद आप देख सकते हो अच्छा खासा है। और यहाँ पे अगर मैं इन तीनों कैंडलों को थोड़ा सा अप डाउन तो है, देखो कभी भी जो ऑपरेटर है वो चार्ट बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल क्लियर नहीं बनने देता, थोड़ा सा ऐसा ही रहने देता है। और यहाँ पे आप देखोगे तीनों का अगर हम सिमिलर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमारे को कल बुलिश का साइन मिल रहा है। सभी तकरीबन यहाँ पे पुट साइड में जा रहे होंगे और अच्छी खासी मार्केट जाने वाली है। लेकिन एक चीज याद रखना है, आपने कल स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जो आज एफआई ने भी बाइंग की है और डीआई ने भी बाइंग की है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों करने वाले क्या है गाइस, यहाँ पे जब सभी बुलिश होंगे तो वहां से ये ट्रैप करने वाले हैं। और किसको ट्रैप करते हैं? नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर को, यानी कि जो हमारे जैसे आप जैसे ट्रेडर है ना, उनको ये ट्रैप करते हैं। तो अपना स्टॉप लॉस जरूर रखना है और ट्रेल करते हुए ही चलना है। चलो अभी हम यहाँ पे चलेंगे सीधा किसमें, बैंक निफ्टी में, और निफ्टी को भी देख लेते हैं क्या रेजिस्टेंस रहने वाला है और क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें निफ्टी के अंदर भी दिखाई दे रही है। तो अभी आ गया हम निफ्टी 50 में, और स्टार्टिंग करने वाले डेली टाइम फ्रेम से। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो, अगर आप जाके देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये वाली। अगर ये वाली वीडियो ना गाइस, ये वाली वीडियो मैं टिक कर देता हूँ, ये वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया था निफ्टी कहां तक जाने वाली है, और विद इन अगस्त मंथ में आपको यहाँ पे क्रॉस होती हुई मिलेगी। बट यहाँ पे अभी हम कल के लिए प्रोडिक्शन कर रहे हैं, और टारगेट क्या रहने वाला है, देखो टारगेट यहाँ पे रहने वाला है गाइस। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस बताया था मैंने आपको क्लियर, अगर वहां पे जाके देखोगे, मेरी वीडियो जाके देखना, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल रेजिस्टेंस बताया था समथिंग 25,060 के करीब, और उसके बाद देन यहाँ पे 25,000 और 25,140 से लेकर 160 तक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या रहने वाला, देखो कल हमें इजीली यहाँ पे 25,200 के समथिंग यहाँ पे मार्केट मिलने वाली है। हो सकता है कल जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बिहाफ में ये अच्छी खासी निकल भी सकती है, नहीं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगी और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और फिर ऊपर निकलेगी। तो यहाँ पे रिटेस्ट करने भी आ सकती है किसको, 25,100 को, और नहीं तो यहाँ से निकल भी सकती है। तो कल अच्छा खासा यहाँ पे मूव मिलने वाला है। निफ्टी बिल्कुल बुलिश है, और यहाँ पे अभी हम 1 आवर्स में एक बार टाइम फ्रेम कैंडल पैटर्न देख लेते हैं, और फिर उसके बाद 15 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पे क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। चलो मैंने आपके सामने कैंडल छेड़ी तो नहीं है, आप देख सकते हो। और ये गाइस हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आ गए, और ये देख लो आप 19 जुलाई को ये हमारा हिट हुआ था। और इसके बाद अगर आप देखोगे जो आज की मैं एक बार यहाँ पे ये मैं ले लेता हूं गाइस, एक सेकंड होल्ड। ये हमने ले लिया है 25,086 के समथिंग, और ये कल हमारा रेजिस्टेंस भी रहेगा और हमारी सपोर्ट का भी काम करेगा। जब इससे ऊपर निकलेगा तो ये हमारी सपोर्ट का भी काम करेगा। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पे
अगर ये कैंडल पूरी बन जाती तो यहाँ पे पूरा बुलिश इनगल्फिंग हो जाता, बट इसका कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे क्या होगा, कल यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होती है, निफ्टी अगर 25,080 से ऊपर गैप अप ओपन होती है, अगर 5 मिनट, ओनली फॉर 5 मिनट यहाँ पे सस्टेन करे और एक ग्रीन कैंडल बनाए और उसके बाद देन ग्रीन कैंडल की स्टार्टिंग हो, तो आप यहाँ पे सी साइड में जा सकते हो। बट यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल के बाद और इसके मीडियम में फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, तो आपने थोड़ा वेट करना है, एक बार दोबारा रीटेस्ट का और फिर निकलेगी। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और यहां से जो हमारी पॉसिबिलिटी कल दिखाई दे रही है वो इजिली हमें 25,300 25,250 के समथिंग हमारे को दिखाई दे रही है गाइस। और जब यहाँ पे बनेगा तो कम से कम सेंसेक्स में हमारे को 500 से 700 पॉइंट मिलने वाले हैं। किस लेवल पे हमें बाइंग करनी है, किस लेवल पे हम लेवल तक हमें ट्रेल करते हुए चलना है, ये सारे जो है आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जल्दी से जाके आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइस। और अभी हम यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं किसकी, कि भाई यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनने वाली है। देखो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है 25,000 और 25,080 के बीच में, तो आपने वेट करना है सिर्फ किसका, 25,080 के ब्रेक होने का। और जब ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट करती है, तब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करके और फिर सी साइड में निकल लेना है। लेकिन यहां से अगर गैप डाउन हो जाती है, गैप डाउन कहां तक, 24,950 से लेकर 25,000 तक कहीं पे भी होती है, तो आप बिंदास होके सी साइड में बाइंग कर सकते हो और स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। तो कल मार्केट फुल बुलिश रहने वाली है, बशर्ते सिर्फ आपने ऑपरेटर की ट्रैपिंग में नहीं फंसना है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर रखना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम करते हैं वीडियो को एंड, और कल से हम रेगुलर वीडियो डालेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और कल है सावन की शिवरात्रि महादेव की, तो कल के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और महादेव सदा आपके और आपके परिवार पर आशीर्वाद बना के रखे और हमेशा हमेशा आप शेयर मार्केट में सक्सेस होते रहें और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनाते रहें। चलो दोस्तों, हर हर महादेव।